ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड सूजी से होती है, जो कि अभी अपने हस्बैंड को देखकर बहुत ज़्यादा डर रही होती है। फिर वो डॉक्टर के पास जाती है और उसे इस बारे में बताती है कि उसे हर रोज़ अपने मरे हुए हस्बैंड के सपने आते हैं और इसलिए वो ठीक से सो नहीं पा रही है। तो डॉक्टर कहती है कि तुम्हें पास्ट की वजह से कुछ ट्रॉमा हुआ है, इसलिए तुम्हें पास्ट मेमोरी में जाना पड़ेगा अपने इस ट्रॉमा को ठीक करने के लिए। और फिर वो सूजी को हिप्नोटाइज कर देती है और फिर सूजी पास्ट में चली जाती है। वो देखती है कि उस दिन वो अपने हस्बैंड शेन के साथ कार से कहीं जा रही होती है और उससे बात करती है कि उन दोनों को अब डिवोर्स ले लेना चाहिए। इतने में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों जिस कार में होते हैं वो पूरी पलट जाती है और ये लोग कार से बाहर गिर जाते हैं। और फिर शेन यहाँ पर सूजी को बचाने के लिए उसे कवर करने लगता है ताकि उसे ठंडी ना लगे, और उसने अपने खून से यहाँ पर हेल्प के लिए लिख दिया होता है ताकि कोई उन्हें बचाने के लिए आ जाए। और फिर आखिर जब रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुंचती है तब तक शेन मर चुका होता है और वो लोग सूजी को बचाकर लेकर जाते हैं। और शेन के बारे में न्यूज़ बताई जा रही होती है कि जो पर्सन मरा है वो असल में शिव ग्रुप कंपनी का सीईओ है। सूजी ये सब देखकर काफ़ी शॉक होती है कि शेन तो उससे नफरत करता था, तो फिर आखिर उसने उसे बचाया क्यों। फिर वो उसके लिए बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है कि वो ऐसे मर नहीं सकता। और तभी इतने में सूजी को जब होश आता है तो वो यहाँ स्कूल में होती है और उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम आखिर रो क्यों रही हो। तो सूजी को यहाँ पर स्कूल देखने के बाद पता लगता है कि वो असल में रीबॉर्न हो गई है, वो भी अपने स्कूल टाइम पर। और वो खुश होने लग जाती है कि इस टाइम पर मेरी मॉम की कंपनी बैंकरप्ट नहीं हुई थी और ना मैंने अपनी मॉम के कर्जे को भरने के लिए शेन से शादी करी थी। वो अपनी फ्रेंड से कहने लग जाती है कि कितना अच्छा हो गया है, मेरे पास अभी भी टाइम है सब कुछ ठीक करने का। तो फिर उसकी फ्रेंड चाओ से पूछने लगती है कि तुम आखिर कैसी बातें कर रही हो। सूजी याद करने लगती है कि जब उसकी मॉम की कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी तो उन लोगों की कंपनी की इमेज इतनी खराब हुई थी कि लोग उन्हें परेशान कर रहे थे। और सूजी की मॉम के जेल के बाद सिर्फ उसकी फ्रेंड चाओ ने उसका साथ दी थी, जो कि जर्नलिस्ट बन गई थी। सूजी जल्दी से यहाँ पर चाओ को हक करती है और उसे कहने लगती है कि कितनी अच्छी बात है, मैं वापस आ गई हूँ। फिर इतने में यहाँ पर क्लास में टीचर आ जाती है और कहती है कि आवाज़ करना बंद करो। तो फिर सभी चुपचाप से बैठ जाते हैं और टीचर बताने लगती है कि आज हमारी क्लास में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। और फिर वो यहाँ पर शेन को बुलवाती है, जिसे देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये लड़का तो बहुत ही हैंडसम है। पर सूजी उसे देखते ही शॉक होती है और फिर वो याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सूजी की मॉम की कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी और इन्हें जेल हो गई थी, तो इस वजह से जो ने भी उसके साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ दिया था और उसे अपने घर से भी निकाल दिया था कि वो उसकी कोई हेल्प नहीं करेगा। पर तभी वहाँ पर शेन आया था और उसने सूजी को ऑफर दिया था कि अगर वो उसे शादी करेगी तो वो उसका कर्जा भर देगा। फ्लैशबैक खत्म होता है और सूजी यहाँ पर शेन को देखकर सोच रही होती है कि उसने पिछली लाइफ में कभी इस बारे में ध्यान ही नहीं दी कि वो सेम उसकी क्लास में था और इस टाइम पर तो वो बहुत ही गरीब था और आगे चल के वो अचानक से बहुत ज़्यादा अमीर होकर फिर उसे शादी करने आएगा। सूजी इसी बारे में सोच रही होती है कि शादी के बाद लेकिन वो उससे बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता था, तो वो यही समझती थी कि उसने बस उसे रिवेंज लेने के लिए शादी की है। तो अब वो सोच रही होती है कि आप सब कुछ वैसे भी इतना स्टार्ट में पहुंच गए तो मैं वो सारी चीज़ें रिपीट नहीं होने दूंगी, हम दोनों ही अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं। फिर शेन को देखकर यहाँ पर कुछ लड़कियां तो उसका मजाक उड़ाने लग जाती है कि वो बस एक गरीब लड़का है और उन लोगों ने उसके बारे में सुने कि उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। तभी टीचर तो यहाँ पर शेन को सूजी के बाजू में जाके बैठने बोल रही होती है क्योंकि वो जगह खाली है। तो ये लड़कियाँ कहती है कि सूजी तो इतनी अमीर फैमिली की लड़की है और वो ऐसे गरीब लड़के को थोड़ी ना अपने पास बैठने देगी। सूजी सोच रही होती है कि पिछली लाइफ में वो बहुत ही खराब स्टूडेंट थी और वो अपना स्मोक करने में बिजी थी, इसलिए उसने शेन को अपने पास बैठने नहीं दी थी। इस बार वो सोचती है कि मैं इसके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाऊंगी, बस ये समझ के कि इसने जो पिछली लाइफ में मेरी हेल्प किया था उसे रिपे करने के लिए। फिर वो शेन के लिए जगह बना देती है, पर शेन तो अपना पीछे जाने लगता है। तो वो उसे आवाज़ देती है कि टीचर ने तुम्हें यहाँ पर बैठने के लिए बोला है और फिर वो उसका हाथ पकड़ के उसकी हेल्प करने जा रही होती है उसे बैठाने में। तभी यहाँ पर शेन तुरंत ही अपना हाथ हटा लेता है और सूजी के हाथ पे लग भी जाती है। वो सोचती है कि मैं भूल कैसे गई थी कि ये पिछले ज़माने वाला वही रूटलेस बंदा है जो कि हमेशा कोल्ड रहता था, मुझे तो लगता है कि ये जैसे मुझे मार ही देगा। फिर वो डर के अपना बैठ जाती है और जैसे यहाँ पर शेन अपना बैग रखता है तो सूजी की पेन नीचे गिर जाती है। वो उठाने जा रही होती है पर इतने में शेन उसकी उठाने में हेल्प कर देता है। तो वो सोचती है कि अब मैं इस पेन के लिए इसे थैंक यू बोलूँ या ठीक है बोलूँ। फिर स्कूल की छुट्टी के बाद सूजी देखती है कि शेन तो यहाँ से ऑलरेडी जा चुका है, तो वो सोचती है कि ये बंदा इतना ज़्यादा फास्ट कैसे, मुझे तो बस उसका अच्छा फ्रेंड बनना था और कुछ नहीं। फिर इतने में वो सामने अपनी मॉम को देखती है जो कि उसे पिक करने आई होती है। सूजी उन्हें देखते ही पिछली लाइफ की चीज़ें याद करती है कि कैसे उसकी मॉम को कंपनी के फ्रॉड में फंसा दिया गया था जिसकी वजह से उन्हें जेल हो गई थी। फिर सूजी जल्दी से जाती है और अपनी मॉम को हक करके रोने लग जाती है कि उसने पिछली लाइफ में जो को चेस करने के चक्कर में अपनी मॉम को तो भूल ही गई थी।
जिसने फिर बाद में उसकी मॉम के बैंकक्रप्ट हो जाने के बाद उसे धोखा ही दिया था। उसे रोता हुआ देखकर उसकी मॉम को लगता है कि उसका जो के साथ ब्रेकअप हो गया है। तो फिर वो कहने लगती है कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाई थी ना कि वो जो अच्छा लड़का नहीं है। सूजी अब मान जाती है कि मैं अच्छे से अब स्टडी करने वाली हूँ। उसकी मॉम कहती है कि अच्छा अब तुम्हें वायलिन क्लास के लिए भी जाना है। सूजी अब बस सोच रही होती है कि अब वो इस लाइफ में सब कुछ चेंज करेगी, अपनी मॉम की किस्मत भी। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ शेन को देखते हैं जो कि अपनी मॉम और सिस्टर के साथ यहाँ स्टॉल पर होता है और वो अपनी सिस्टर के कान में यहाँ पर हियरिंग एड लगा रहा होता है। तभी उसकी मॉम उससे पूछ रही होती है कि आज वो अपने नए स्कूल में गया था तो वहाँ पर किसी ने उसे परेशान तो नहीं किया और वहाँ पर सब अच्छा किया। शेन की मॉम को इस बात के लिए बुरा लग रहा होता है कि शाओ के ट्रीटमेंट के लिए उन्हें यहाँ पर आना पड़ गया, नहीं तो फिर शेन को ऐसे अपनी अच्छी स्कूल को चेंज नहीं करना पड़ता। शेन कहने लगता है कि कोई बात नहीं है, कम से कम अब हमारे पास पैसों का अरेंजमेंट हो जा रहा है शाओ का ट्रीटमेंट करवाने के लिए और ये भी अच्छी बात है कि ट्रीटमेंट के बाद वो वापस से नॉर्मल हो सकती है। तो फिर उसकी मॉम कहने लगती है कि लेकिन शाओ की सर्जरी में बहुत ज़्यादा पैसा जाने वाला है। शेन कहता है कि उसकी आप फिक्र मत करो, पैसे मैं हैंडल कर लूँगा। फिर मॉर्निंग में जब सूजी सोकर उठती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मैं सच में रीबॉर्न हुई हूँ। वो गॉड को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहने लग जाती है कि उन्होंने उसे सेकेंड चांस दे दी अपनी लाइफ को ठीक करने का। और इस बार सूजी ने डिसाइड कर ली होती है कि वो अपनी पिछली लाइफ की हर चीज़ों को चेंज करेगी, खास करके अपनी फैमिली की किस्मत को। तभी फिर उसे शेन के बारे में ख्याल आता है तो वो सोचती है कि वैसे मुझे पता नहीं है कि पिछली लाइफ में वो मेरे साथ इतना कोल्ड क्यों रहता था, लेकिन जो भी हो उससे मुझे बचाया है और इस लाइफ में मैं उसके साथ बहुत ही अच्छे से रहने वाली हूँ और अब तो मैं इसके साथ पहले से अच्छे से बना के रखूँगी। तो अगर कभी आगे चल के मेरी फैमिली को कुछ होता है तो मेरे पास तो वो एज अ सपोर्ट रहने ही वाला है। वो खुशी में यहाँ बैट के ऊपर कूदने लग जाती है तो उसकी मोमो से आकर ऐसे देखती है और कहती है कि कहीं ब्रेकअप की वजह से तुम बीमार तो नहीं हो गई हो, नहीं तो फिर आज स्कूल से मैं तुम्हारे लिए छुट्टी ले लूँ। सूजी कहती है कि छुट्टी बिल्कुल भी नहीं, मैं तो अब बहुत ज़्यादा स्टडी करने वाली हूँ। और वैसे मॉम आप जो अपनी न्यू फैक्ट्री के लिए लैंड खरीदने वाली थी क्या आपने खरीद ली है? तो फिर उसकी मॉम बताती है कि आज ही वो उसके अंकल को भेजने वाली है लैंड खरीदने के लिए। तो सूजी ये सुनते के साथ ही सोचती है कि पिछली लाइफ में उसके अंकल ने उसकी मॉम को धोखा दिए थे। उन्होंने पहले तो बहुत सारे पैसों का उनके साथ चीट करे, उसके बाद जब वो अकेले फैक्ट्री को हैंडल कर रहे थे तो उनकी गलती की वजह से पूरे फैक्ट्री में आग लग गई थी और सारी फीमेल वर्कर्स की मौत हो गई थी, जिसके बाद अंकल तो भाग गए थे और सारा इल्ज़ाम मेरी मॉम के ऊपर आ गया। वो सोच लेती है कि इस बार मैं अपने अंकल को बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने दूंगी और वो अपनी मॉम से कहती है कि अंकल को आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा अंकल को विलेज से आए हुए कितना टाइम हुआ है ना, तो इस बार जब वो आएंगे तो हम लोग बाहर घूमने चलेंगे। तो उसकी मॉम मान जाती है। यहाँ पर सूजी कहती है कि आप जब फैक्ट्री के लिए लैंड खरीदने चलेंगी तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो उसकी मॉम मान जाती है और सूजी यहाँ पर फिर इसी बारे में सोच रही होती है कि मॉम इस बार आपको ज़रूर प्रोटेक्ट करने वाली हूँ। फिर उसके अंकल जब यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो वो सूजी से कह रहे होते हैं कि वो अपनी क्लास स्किप करना चाहती है तो वो उसकी हेल्प कर देंगे। पर सूजी यहाँ पर मना कर देती है कि आपसे मैं कोई भी क्लास स्किप नहीं करने वाली हूँ, आप मुझे ऐसी खराब स्टूडेंट मत समझो और आप मेरी मॉम को भी डिस्टर्ब करने मत जाना। अब आप ड्राइविंग करो और मुझे क्लास के लिए छोड़ दो। फिर कार से जाते हुए सूजी देखती है कि शेन जब यहाँ पे स्टॉल पर होता है तो कुछ गुंडे लड़के आके उसे परेशान कर रहे होते हैं। सूजी अपने अंकल को कार रोकने बोलती है और पूछती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो फिर उसके अंकल बताते हैं कि वो लोग उस स्टॉल वाले लड़के को परेशान कर रहे हैं और फाइट कर रहे हैं उसे। शैन इन लोगों को बस उनके ऑर्डर किए हुए खाने का पैसा पे करने के लिए बोल रहा होता है, जिसको वो लोग देने के बजाय उससे झगड़ा कर रहे होते हैं कि वो लोग उल्टा पैसे भी नहीं देंगे और अगर वो उनसे झगड़ा करेगा तो फिर वो उसकी शॉप को यहाँ पर चलने ही नहीं देंगे और उसे बर्बाद कर देंगे। पर शैन बिल्कुल भी नहीं डर रहा होता है और वो अपने पैसे मांग रहा होता है। तो वो बंदा फिर तोड़फोड़ करने लग जाता है और तभी यहाँ पर शैन के हाथ में गरम गरम पानी गिर जाता है जिसकी वजह से उसके हाथ जल जाते हैं। सूजी ये देखती है शैन की फिक्र करने लगती है और यहाँ पर फिर शैन इन लोगों से कह देता है कि वो लोगों ने उसे चोट भी पहुंचाए और इसका अंजाम अब बहुत ही उनके ऊपर भारी पड़ेगा। तो फिर वो लोग डर के मारे उसके पैसे दे देते हैं, यहाँ से भागने वाले होते हैं। तो सूजी यहाँ पर उस बंदे के मुंह पे वैसे ही गर्म पानी फेंकती है और उनको यहाँ पर शैन की स्टॉल पर तोड़फोड़ करने के लिए पैसे पे करने बोलती है। वो लोग उसे चिल्लाते हैं कि आखिर वो एक मामूली सी लड़की होकर उनसे झगड़ा करेगी। तो यहाँ पर सूजी फिर अपने अंकल को बुला लेती है और फिर जैसे ही अंकल यहाँ पर पहुँचता है तो ये गुंडे लड़के उसे देख के डर जाते हैं कि हम ऐसे किसी से पंगा नहीं ले सकते और वो लोग भाग जाते हैं। सूजी फिर शैन का हाथ देखने लगती है कि उसके हाथ पे चोट लगी है तो वो अपना हाथ पीछे कर लेता है और फिर सूजी जैसे उसकी छोटी बहन से बात करने लगती है तो वो उसे भी दूर कर लेता है। सूजी सोचती है कि सच में ये तो मुझसे कॉलेज टाइम से नफरत करता है, मैंने ऐसा करी क्या हूँ। शैन कह रहा होता है कि चली जाओ यहाँ से, तो फिर सूजी चली जाती है और वो बस यही सोच रहा होता है कि मेरे पास वापस मत आना।
फिर इतने में यहाँ पर शेन की मॉम आ जाती है और वो पूछने लगती है कि आखिर क्या हुआ है। तो वो अपने हाथ को छुपा लेता है और अपनी मॉम से कहता है कि वो शाओ को लेकर जाए, नहीं तो शाओ यहाँ पर बहुत डर की होगी। और फिर शेन यहाँ पर अपने हाथ की चोट देखने लगता है और उसे याद आ रहा होता है कि कैसे उसके डैड ने भी उसे पिछली बार बहुत ही मारे थे और उसके हाथ पे बहुत ज्यादा चोट आई थी। तभी तो फिर उसके डैड को 3 साल की जेल हो चुकी है और शेन के हाथ की चोट अभी भी ठीक नहीं हुई होती है। तो वो और गुस्सा हो रहा होता है कि और चोट आ गई है, कि हाथ पूरे किसी काम का नहीं है, और वो पानी से अपनी चोट को धुलने लगता है। पर तभी इतने में यहाँ पर सूजी पहुंच जाती है और फिर वो उसे मेडिसिन दे रही होती है, पर शेन नहीं ले रहा होता है। तो भी सूजी डिसाइड करती है कि वो चाहे मेरे से कितना भी कोल्ड बिहेव करे, मैं उसे ऐसे चोट में छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। वो उसके हाथ में मेडिसिन का बैग पकड़ा देती है और उसके मुंह में कैंडी डाल देती है और कहती है कि अब तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा, और फिर बाय बाय बोलकर भाग जाती है। फिर हम यहाँ पर जो को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब में होता है। यहाँ पर उसके फ्रेंड्स उसे कह रहे होते हैं कि वो जो अमीर लड़की सूजी तुम्हारे पीछे पागल है, क्यों ना तुम उसे यहाँ पर बुलाओ और उसे अपने आप को सर्व करवाओ, वो हमारे लिए बिल भी पे करेगी। तो जो कहता है कि रुको मैं अभी उसे मैसेज करके बुलाता हूँ, मेरे एक मैसेज पे वो अभी यहाँ पर आ जाएगी। पर जब ये मैसेज करता है तो इसे पता लगता है कि उसने इसे ब्लॉक कर दिए। तो बाकी फ्रेंड्स भी यहाँ पर फिर सूजी को मैसेज करते हैं और वो भी बताते हैं कि उन्हें भी उसने ब्लॉक कर दिए। जो यहाँ बहुत गुस्से में फिर यहाँ से चला जाता है। मॉर्निंग में हम देखते हैं कि सूजी बड़ी खुश हो रही होती है कि अब उसके हर दिन कितने ज़्यादा स्वीटनेस से भरे हुए। फिर उसकी मॉम उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है और यहाँ पर उसका अंकल उसकी मॉम को मना रहा होता है कि सिस्टर तुमने अभी फैक्ट्री की जगह नहीं खरीदी होगी ना, ये काम तुम मुझ पे छोड़ सकती हो, मैं जाकर हैंडल कर लूंगा। तो फिर यहाँ पर सूजी की मॉम अपने भाई को मना करने लगती है कि अभी तुम इस जगह पे न्यू हो ना, तो तुम्हें ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है, तो मैं ये हैंडल कर लूंगी। तो वो कह रहा होता है कि आखिर मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ, मैं हैंडल कर लूंगा। तभी सूजी कहने लगती है कि मम्मी आपको पता है जब अंकल मुझे कार से क्लास के लिए छोड़ने गए थे, तभी बीच रास्ते में एक लड़के को कुछ गुंडे परेशान कर रहे थे और अंकल ने उस लड़के को प्रोटेक्ट करे, और मेरे अंकल तो इतने स्ट्रांग थे कि वो गुंडे उन्हें देखते के साथ ही डर के भाग गए। मैं तो अब हर रोज अपने अंकल के साथ ही क्लास के लिए और स्कूल के लिए जाना चाहती हूँ ताकि हर कोई उनसे डर के भाग जाए। तो सूजी की मॉम खुश होने लगती है और कहती है कि फिर तुम ही अब से रोज सूजी को स्कूल छोड़ कर आया करो। तो ये मन में सोचता है कि मैं तो यहाँ फायदा लूटने के लिए आया था, पर बस ड्राइवर बन के रह गया हूँ। और सूजी यही खुश हो रही होती है कि वो इस लाइफ में अपने अंकल को उसकी मॉम का कोई भी पैसा नहीं लौटने देगी, बल्कि अपना ड्राइवर ही बना के रखेगी। सूजी कहती है कि मॉम मैं अब अपनी स्कूल के लिए जा रही हूँ। फिर जब वो यहाँ स्कूल पहुँचती है तो वो शेन के लिए मिल्क लेकर आई होती है उसे देने के लिए। तभी यहाँ पर जो के फ्रेंड्स उसके सामने खड़े हो जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि हमें पता था कि तुम आखिर हमारे ब्रदर जो को ऐसे थोड़ी ना भूल सकती हो, देखा तुम उसे यहाँ पे ब्रेकफास्ट देने आई हो। तभी जो पहुँच जाता है और कहने लगता है कि मुझे पता है तुम मेरा अटेंशन पाने के लिए चीज़ें करती रहती हो, लेकिन ये तरीका मुझे पसंद नहीं है, अगली बार ऐसा मत करना, लाओ आप ब्रेकफास्ट मुझे दो। तभी सूजी को यहाँ पर जो को देखकर याद आ रहा होता है कि पिछली लाइफ में कैसे उसने उसे धोखा दिया था और उसकी फैमिली की हेल्प करने के बजाय उसने अपनी एंगेजमेंट भी उसके साथ तोड़ लिया था। सूजी को ये सोच कर ही गुस्सा आ रही होती है कि अपनी पिछली लाइफ मैंने इस बंदे के ऊपर ट्रस्ट करके वेस्ट करी। फिर वो उसे सामने से हटने बोल रही होती है और जो नहीं हट रहा होता है तो वो उसके पैर पे पैर रख देती है। तो फिर जो कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि लास्ट टाइम तुम्हारे बर्थडे पार्टी की वजह से ही तुम गुस्सा हो गई हो ना, तो ठीक है मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांग लेता हूँ। और वो मन में सोच रहा होता है कि वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है, तो ऐसे थोड़ी ना मुझे भूल सकती है। तभी सूजी यहाँ पर इसके सर पे मारती है और चिल्लाने लगती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो। वो उसे बता देती है कि तुमसे तो मैं हेट करती हूँ और तुमसे कई गुना ज़्यादा अच्छा तो मेरा डेस्कमेट है, मैं उसे पसंद करती हूँ। तभी शैन यहाँ पर आया होता है और वो ये सुन लेता है और उसके बकेट गिरने की आवाज़ से ये लोग उसे देख लेते हैं और सूजी यहाँ पे डरने लग जाती है कि वो ऐसे ही मुझे डिसलाइक करता था और अब उसे पता लग गया है कि मैं उसे लाइक करती हूँ, तो कहीं वो मुझसे और नफरत न करे। तभी जो यहाँ पर अपने फ्रेंड्स लोग के साथ सूजी से गुस्सा होकर चला जाता है और उसे कह देता है कि उसे बाद में रिग्रेट होगा और वो खुद उसके पास वापस आएगी। तभी यहाँ पर शैन को जाता हुआ देखकर सूजी उससे आवाज़ देती है कि तुम कहीं मत जाओ। तभी वो पीछे मुड़ जाता है और गलती से वो उससे टकरा जाती है और पूछती है कि वो क्या कर रहा था। तो फिर वो बताता है कि स्कूल की क्लीनिंग। तो ये सुनने के बाद सूजी सोचती है कि वो अभी स्कूल में नया नया है और टीचर कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है जो कि अभी उसे काम करवा रहे हैं। वो उसे बताने लगती है कि आज मुझे एक मिल्क के पैकेट पर एक एक्स्ट्रा मिल गया, तो मैं बस तुम्हें ये देने आई थी। देखो मेरा कुछ भी गलत मतलब नहीं है, मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम मैथ्स के होमवर्क को सॉल्व करने में थोड़ी मेरी मदद कर दो। मैथ्स मुझे बहुत ही हार्ड लगता है और टीचर ने इतना सारा होमवर्क दे दिया और मैं ऐसे उनका लेक्चर तो नहीं सुन सकती हूँ, तो प्लीज़ हेल्प कर दोगे। फिर शैन कुछ नहीं कह रहा होता है तो सूजी को लगता है कि वो मना ही करने वाला है, तो वो अपने आप को समझा रही होती है। तभी शैन कहता है कि ठीक है, तो सूजी खुश जाती है और फिर क्लास में आने के बाद शैन फिर उसे होमवर्क करके दे रहा होता है और सूजी यहाँ देखते रह जाती है कि वो कैसे अपने लेफ्ट हैंड से लिख रहा है। तो वो याद करती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि इसके राइट हैंड में चोट लग गई है और ये मेरे लिए अपने लेफ्ट हैंड से लिख रहा है।
और फिर वो उसकी तारीफ करने लग जाती है कि तुम तो लेफ्ट हैंड से भी इतना अच्छा लिख लेते हो, कितने अमेजिंग हो तुम। तो शैन बस अपना लिखने पर ही फोकस कर रहा होता है और सूजी सोच रही होती है कि वैसे इसने कभी मुझे कोई भी चीज़ के लिए मना किया ही नहीं, इसका मतलब है कि अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यही सोचकर वो खुश हो रही होती है। फिर शैन उसे होमवर्क करके दे देता है और सूजी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि तुम्हारा ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका कितना ज़्यादा एक्सपर्ट वाला है। वो तुरंत ही फिर वो मिल्क देती है और कहती है ये तुम्हारे हाथ में अभी भी दुख रहा होगा ना, और बैंडेज चेंज करना तुम्हें आता है कि नहीं, अगर नहीं आता तो क्या तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है। शैन फिर कुछ कहता ही नहीं है तो सूजी अपने मुंह को मारती है और कहने लगती है कि मैं आखिर भूल क्यों जाती हूँ, ये मुझसे इतना हेट करता है और मैं इतनी सारी बकवास करूँगी तो इससे तुम्हें और ही अनोइंग लगूंगी। और फिर तभी इतने में शैन अपना हाथ दे देता है उससे बैंडेज करवाने के लिए। तो सूजी फिर तुरंत ही उसके हाथ पे बैंडेज वगैरह कर देती है और कहती है कि ये लो हो गया, देखना तुम फिक्र मत करना, अब तुम्हारे हाथ पर बिल्कुल भी निशान नहीं आएगा। तो बताओ क्या अब तुम्हें दर्द हो रहा है। तो शैन सोचता है कि अगर मैं उसे बोलूँगा कि दर्द हो रहा है तो उसे बुरा लगेगा, तो वो कहता है कि नहीं नहीं दर्द हो रहा। तो सूजी फिर खुश हो जाती है और सूजी इतना स्माइल कर रही होती है और शैन का रिएक्शन देखकर फिर वो डरने लग जाती है कि मैं भूल गई कि पिछली लाइफ में मैं स्माइल करती थी तो वो और गुस्सा हो जाता था, उसे लगता है मेरी स्माइल बिल्कुल पसंद नहीं है। और शैन को लग रहा होता है कि वो तो उससे डरती होगी, तो वो बस थोड़ी देर के लिए उसकी हेल्प कर रही थी और वो वापस उससे डर रही है। फिर लंच टाइम में सूजी ने अपनी फ्रेंड चाओ को यहाँ पर खाने की ट्रीट दी होती है और बहुत सारे अच्छे अच्छे खाने ऑर्डर करी होती है। तो उसकी फ्रेंड काफ़ी शॉक होती है और कहती है कि तुम तो ऐसे तेल वाले खाने नहीं खाती ना। तो सूजी कहती है कि बिल्कुल नहीं, अब तो मैं ये सब ज़रूर खाऊंगी। तो फिर उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि तुम बिल्कुल भी मोटी नहीं हो बल्कि बिल्कुल सही हो, और वैसे जो के लिए तुम्हें ये सब करना भी नहीं चाहिए था। और वो कहती है कि लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि तुम्हारी चॉइस ठीक नहीं है। सूजी कहती है कि तुम सही बोल रही हो, मेरी चॉइस सच में ठीक नहीं थी, मैं बहुत ही ब्लाइंड थी जो मैंने उस जो को चूज़ करी, लेकिन अब नहीं, अब मैं उस कमबैक को भूल चुकी हूँ और मैं मज़े में अपनी पसंद की सारी चीज़ें खाऊंगी। तो सूजी की फ्रेंड भी फिर खुश होने लगती है। इतने में यहाँ पर जो के फ्रेंड्स आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि अकेले अकेले तुम यहाँ पर पार्टी कर रही हो। तो सूजी फिर इन लोगों को देखकर सोचती है कि पिछली लाइफ में जो की वजह से उसने इनके ऊपर भी काफ़ी पैसे लुटाई थी और इन लोगों ने बस उससे हमेशा पैसों का फायदा ही लूटे थे, इवन उसकी फैमिली की बैंकक्रप्ट होने के बाद भी। फिर सूजी यहाँ पर इन लोगों से कह देती है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर खाने की ट्रीट नहीं दी हूँ तो तुम लोग जा सकते हो। तो फिर वो लोग कहने लगते हैं कि हमें पता है। वो लोग बता रहे हैं कि आज जो अपनी मॉम और विवी के साथ मिलकर गोल्फ खेलने के लिए जाने वाला है, तो तुम आज के ड्रिंक के पैसे पे कर दो पूरे 1800। और ऐसा बोलकर उसे अपना फ़ोन दे रहा होता है। तो सूजी उसका फ़ोन लेकर डस्टबिन में फेंक देती है। तो वो चिल्लाता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो सूजी कहती है कि ड्रिंक तुम करो और पैसे मैं क्यों भरूंगी। तो फिर वो समझा देता है कि अगर तुम ऐसे करोगी ना तो जो तुम्हें कभी लाइक नहीं करने वाला है। तो सूजी कह देती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मुझे ट्रैश उठाने की आदत नहीं है। तो ये लोग हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम हमें फूल नहीं बना सकती हो, आखिर तुम ही तो हमारे फ्रेंड्सों के पीछे पड़ी हुई हो। सोचो अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो तुम स्कूल क्यों आ रही हो। तो सूजी कहती है कि पढ़ाई करने के लिए। ये सुनकर वो लोग और हंसने लग जाते हैं। तो सूजी कहती है कि आज से और अभी से मैं स्कूल में सिर्फ पढ़ाई करने ही आती हूँ, और हाँ अब से जो भी मुझे परेशान करेगा ना उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसा वो उन लोगों को चॉपस्टिक बोल के डराती है। तो फिर वो डर के मारे भाग जाते हैं। सूजी की फ्रेंड चाओ से कहने लगती है कि तुम तो अब बहुत ज़्यादा कूल लग रही हो। तो सूजी कहती है कि हाँ अब मैं बहुत ही स्ट्रांग बन चुकी हूँ। फिर इतने में सूजी को यहाँ पर मैनेजर की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि यहाँ पर शेन को डांट रहा होता है कि तुम नए स्टूडेंट हो ना, इस तरीके से काम करोगे, तुम्हें तो कुछ आ ही नहीं रहा है। शेन कहता है कि सॉरी मैं अच्छे से करता हूँ, पर यहाँ पर वो मैनेजर गुस्से में उसके बकेट को भी पैर मार के फेंक देता है और गुस्से में चिल्ला के चला जाता है। तब यहाँ पर सूजी शेन की हेल्प करने के लिए आ जाती है और फिर वो तुरंत ही उसके कपड़े को पानी में भिगा के उसका पानी निचोड़ के देती है और कहती है कि ये लो अब तुम इसे साफ कर लो। तो शेन चिल्लाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम जाओ यहाँ से। पर सूजी फिर भी नहीं जाती है और टिश्यू से फ्लोर क्लीन करने लगती है। शेन गुस्से में उसे देखता है तो वो कहती है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। वो कहता है कि ये सब तुम्हारा काम नहीं है तो तुम अब जाओ यहाँ से। तो फिर सूजी डर के चली जाती है और फिर वो तो यहाँ प्रिंसिपल के ऑफिस में आई होती है। तो प्रिंसिपल उसे बहुत ही अच्छे से बात करने बैठे हैं क्योंकि उसकी मॉम ने उनकी कॉलेज में पूरी एक लाइब्रेरी डोनेट करवाई है। सूजी यहाँ पर कहती है कि मेरी मॉम सोच रही है कि वो एक और बिल्डिंग इस कॉलेज में डोनेट करे। तो प्रिंसिपल उसके लिए और खुश हो रहे होते हैं। तभी सूजी कहने लगती है लेकिन आपको पता है प्रिंसिपल, हमारे स्कूल के जो पुअर स्टूडेंट्स हैं उन्हें कैंटीन का मैनेजर बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट कर रहा है। और मैंने अभी देखी थी कि एक पुअर स्टूडेंट को वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। उस लड़के के हाथ में चोट लगी हुई है इसलिए अभी वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। तो प्रिंसिपल फिर यहाँ पर तुरंत ही सूजी का साथ देते हैं कि ऑफ कोर्स ऐसा नहीं करना चाहिए, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, रुको मैं अभी उसे मैनेज करता हूँ।
और फिर सूजी यहाँ खुश होने लग जाती है और सोचती है कि मॉम, मैं बस आपके नाम का थोड़ा सा फ़ायदा उठा रही हूँ, लेकिन आखिर शेन ने पिछली लाइफ में मेरी जान बचाया था, मैं उसके साथ ऐसा होने कैसे दे सकती हूँ, मैं उसे बुली होने नहीं दूंगी। फिर हम देखते हैं कि जैसे यहाँ प्रिंसिपल कैंटीन में आते हैं तो वो मैनेजर यहाँ पर कहने लगता है कि सर, आप ज़रूर इस लड़के को यहाँ से फायर करने के लिए आए होंगे ना, मैं वैसे भी इसे ऑलरेडी यहाँ से फायर करने वाला था, ये किसी काम का नहीं है। चैन बेचारा अपसेट होता है कि सच में उसे यहाँ से निकाला जा रहा है। तभी यहाँ पे प्रिंसिपल गार्ड को बुलाते और इस मैनेजर को ही फायर कर देते। शेन ये देखकर शॉक होता है और फिर मैनेजर को यहाँ पर वो लोग पकड़ के लेकर चले जाते हैं और प्रिंसिपल शेन से कहने लगते हैं कि उसके हाथ में अभी चोट भी लगी है, तो उसे अभी ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, वो पहले ठीक हो जाए। और वो कह देते हैं कि अब से तुम्हें ये काम की जगह मैं दूसरा काम दे रहा हूँ, तुम अब से लाइब्रेरी में काम करो। तभी यहाँ पर शेन देख लेता है कि सूजी उसे देख रही है, तो वो जल्दी से छुप जाती है। फिर नेक्स्ट डे क्लास में सूजी को यहाँ पर शेन नहीं दिखाई दे रहा होता है, तो वो अपनी फ्रेंड चाओ से इस बारे में पूछने लगती है कि ये कितना अजीब है, आज आखिर शेन अभी तक आफ्टरनून तक आया क्यों नहीं। तो उसकी फ्रेंड बताती है कि शेन असल में मैथ्स कंपटीशन का स्टूडेंट है, तो इसलिए वो लोग अभी अपनी कंपटीशन की ट्रेनिंग के लिए गए। सूजी कहती है कि यानी क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं, तो फिर उन लोगों को होमवर्क भी नहीं करना पड़ेगा, कितना अच्छा है। सूजी की फ्रेंड कहती है कि हाँ, आखिर स्कूल ने ही ऐसे अच्छे स्टूडेंट को सिलेक्ट किया हुआ है जो कि अगर नेशनल मैथ्स कंपटीशन तक पहुंच जाते हैं तो फिर उनको ना होमवर्क करने की ज़रूरत है ना क्लास अटेंड करने की ज़रूरत है। सूजी ये सुनकर कहने लगती है कि मेरे लिए कितना ख़राब है, उसे तो होमवर्क करने की ज़रूरत ही नहीं, उसका कितना अच्छा है। फिर वो अपसेट होकर अपनी बुक खोलने लगती है कि अब अपना होमवर्क मुझे खुद ही करना पड़ेगा, पर तभी वो देखती है कि शेन ने तो ऑलरेडी उसका होमवर्क करके गया है, तो वो खुश हो जाती है। दूसरी तरफ शेन को यहाँ पर टीचर ने ऑफिस में बात करने के लिए बुलाया होता है। वो उससे पूछ रहे होते हैं कि उसकी पिछली स्कूल बहुत ही अच्छी स्कूल थी और वहाँ से वो मैथ्स कंपटीशन में फर्स्ट भी आया था, तो फिर वो तो काफ़ी अच्छी टीम में ज्वाइन हो सकता था, तो उसने स्कूल से ड्रॉप आउट क्यों हो गया। तो शेन बताता है कि कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से। तो फिर टीचर उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ के समझ जाते हैं कि उसके डैड की कुछ स्पेशल कंडीशंस है कि वो असल में जेल में। फिर कहते हैं कि फिक्र मत करो, तुम्हारे डैड के बारे में मैं सीक्रेट ही रखूंगा, तुम इतने अच्छे स्टूडेंट हो। ये बताओ तुम्हारे राइट हैंड की रिकवरी कैसी चल रही है और तुम राइट हैंड से लिख पा रहे हो कि नहीं। तो शेन कहता है कि अभी के लिए मैं लेफ्ट हैंड से लिखने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो टीचर उसे सजेस्ट कर रहे होते हैं कि वो टाइम से हॉस्पिटल जाए और अपने हैंड को रिकवर करवाए, क्योंकि वैसे भी कॉम्पिटिशन के लिए 20,000 तो उसे मिल ही रहा है। तो फिर शेन कह रहा होता है कि अभी वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाएगा, क्योंकि इन पैसों से अभी तो वो अपनी सिस्टर का ट्रीटमेंट करवाने वाला है। तो फिर टीचर कहते हैं कि जैसे तुम्हारी मर्जी, और फिर यहाँ से शेन चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के साथ वॉलीबॉल खेल रही होती है। तब यहाँ पर उसकी फ्रेंड चियाओ को एक लड़की बुली करने लगती है और बार बार उसे बॉल से मार रही होती है। तो सूजी को गुस्सा आता है और वो उसे चिल्लाती है कि क्या उसके पास आंखें नहीं है जो बार बार उसकी फ्रेंड को बॉल मार रही है। तो फिर वो लड़की वेवे उसे जवाब देती है कि वो नहीं, बल्कि उसके बॉल के पास आंखें नहीं है। तो सारे लोग हंसने लग जाते हैं। तो सूजी फिर यहाँ बॉल उस बेबे को रिटर्न मारती है और कहती है कि सॉरी, मैंने तो कुछ करी नहीं, बॉल के पास आंखें नहीं है ना, तो इसलिए वो तुमसे जाके लग गया। तो वेवे सूजी का मजाक उड़ा रही होती है कि वो तो कोई काम की है ही नहीं, हमेशा तो बस जो के पीछे लगी रहती है, उसका तो स्कूल में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। सारे लोग फिर यहाँ पर सूजी के ऊपर भी हंसने लग जाते हैं। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरी साइड मत लो, वैसे भी वो मुझे बस स्कूल बैंड से निकलवाना चाहती है। तो ये सुनकर फिर सूजी को याद आता है कि पिछली लाइफ में वो वायलिन क्लास ठीक से अटेंड तो करती ही नहीं थी, तो फिर जब म्यूजिक फेस्टिवल का टाइम आया था तो उसने बहुत ही गंदा वायलिन प्ले करी थी, जिसके बाद फिर उसे जज ने बहुत ही कम पॉइंट्स दिए थे और उसका एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी नहीं हो पाया था। तो सूजी अब सोच रही होती है कि अब वो वैसा नहीं होने देगी। वो तुरंत ही अपनी फ्रेंड चाओ के साथ मिलकर विवेक को जवाब देती है कि अब वो दोनों ही म्यूजिक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने वाले। तो वे उसका मजाक उड़ाने लगती है कि वो कितना गंदा म्यूजिक प्ले करती है, तो वो आखिर कैसे ही म्यूजिक फेस्टिवल ज्वाइन करेगी। यहाँ पर विवेक के सारे फ्रेंड्स भी मिलकर सूजी के बारे में मजाक उड़ा रहे होते हैं कि उसका वायलिन उन लोगों ने सुने, वो बहुत ही गंदा प्ले करती है, और वो लोग हंस रहे होते हैं। तो सूजी फिर यहाँ पर ऐसे कहने लगती है कि वो इस बार उसे प्रूव करके दिखाएगी। तो वे भी फिर कहती है कि चलो फिर शर्त लगाते हैं, अगर तुमने अच्छा म्यूजिक प्ले नहीं कर पाई कंपटीशन वाले दिन तो फिर तुम ये शर्त हार जाओगी और तुम्हें फिर स्कूल से निकलना होगा। सूजी कहती है कि ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है, लेकिन अगर मैं जीत गई और मैंने अच्छा प्ले कर ली तो फिर तुम पूरे स्कूल के सामने मुझसे माफी मांगोगी और खुद एडमिट करोगी कि तुम एक स्टूपिड हो। हम देखते हैं शेन को जो कि टेरेस पे खड़ा होकर यहाँ पर सूजी को देख रहा होता है। तभी उसका फ्रेंड आकर कहने लगता है कि सच में टेस्ट कितना ज़्यादा मुश्किल था, और वैसे तेरे पास इतना फ्री टाइम है कि तू यहाँ पर लड़कियों को देख रहा है। फिर उसका फ्रेंड पूछने लगता है कि वैसे क्या तू वेवे को देख रहा है, वो आखिर स्कूल की ब्यूटी है। तो शेन कहता है कि ये वेवे कौन है, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। तो फिर उसका फ्रेंड कहता है कि फिर आखिर तू देख किसे रहा है। तो शेन बताता है कि एक बिल्ली को।
उसका फ्रेंड शॉक रह जाता है कि मुझे यहाँ पर कोई बिल्ली नजर ही नहीं आ रही है। सूजी की फ्रेंड चाओ से कहने लगती है कि देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी वजह से वेवे से वैसी शर्ट नहीं लगानी चाहिए थी। मुझे स्कूल से ड्रॉप आउट होना पड़ गया तो मुझे चल जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें कैसे होने दे सकती हूँ मेरी वजह से। सूजी कहती है कि तुम्हें अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ये कंपटीशन ज़रूर जीतेंगे, और अभी तो हमें एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लेना है, फिर ही तो तुम्हें एक जर्नलिस्ट बनोगी, तुम्हें पता है। तो फिर सूजी की फ्रेंड फिर खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ, हम दोनों बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो के फ्रेंड्स उसे इस बारे में बताने लगती हैं कि सूजी और वेवे दोनों के बीच में एक शर्त लगी है, ये दोनों में से आखिर कौन म्यूजिक कॉम्पिटिशन में जीतेगा। यहाँ पर फिर जो कहने लगता है कि सच में वो ये सब बस मेरा अटेंशन पाने के लिए कर रही है, वो कितनी बुद्धू सी है कि आखिर वो वेवे से कहाँ ही पंगा ले सकती है, आखिर वो ही हारेगी। कोई बात नहीं, मैं उसे मना लूंगा कि वो ये फालतू हरकत करना बंद करे और कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही ना करे, क्योंकि वैसे भी वो हारने वाली है। तो फिर उसके फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो। दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ पर सूजी को, जो कि शैन के टिफ़िन लेकर आई होती है, और वो प्लान करके होती है कि आज वो उसे टिफ़िन देने के बहाने से उसका वीचेट मांगने वाली है, और बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि एक फ्यूचर बिलियनर मेरा हस्बैंड बनेगा। और फिर सूजी जब यहाँ टिफ़िन लेकर आई रही होती है तभी जो और उसके फ्रेंड्स उसे देख लेते हैं और कहने लगते हैं कि देखा, ये तो सूजी ढूंढते हुए हर जगह आ जाती है। फिर जो बड़े स्टाइल में खड़े हो जाता है कि सूजी उसके पास आ रही होगी, पर ये तो उसे देखती भी नहीं है और सीधा शेन के पास आ रही होती है। शेन का फ्रेंड भी यहाँ पर सूजी को देखता रह जाता है और उससे पूछने लगता है कि ये ब्यूटीफुल लड़की कौन है। तभी शेन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और सूजी शेन के फ्रेंड को देखकर मन में सोच रही होती है कि पिछली लाइफ में वो उसका बिजनेस पार्टनर था, तो ये सोचती है कि अच्छा, तो ये दोनों इतने टाइम से अच्छे फ्रेंड थे। फिर शेन यहाँ पर अपने फ्रेंड को गुस्से में देखता है तो वो तुरंत ही इन लोग को साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़कर चला जाता है। और शेन पूछता है कि तुम यहाँ पर कोई काम से आई थी। तो फिर सूजी कहने लगती है कि मैं तुम्हें ये टिफ़िन देने आई थी, एक्चुअली मुझे तुम्हारी थोड़ी और हेल्प की ज़रूरत है अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, तो क्या तुम मुझे अपना वीचर दे सकते हो ताकि फिर मैं तुमसे चीज़ें पूछ सकूँगी। देखो, गलत मत समझना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी। तभी शेन अपना पॉकेट देखता है और कहता है कि मैं अपना फ़ोन लाना भूल गया हूँ। तो सूजी मन में सोचती है कि आखिर ये एक फ्यूचर बिलियनर है, तो इसके साथ अच्छे कांटेक्ट बनाने का मौका मैं ऐसे छोड़ नहीं सकती हूँ। वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अपना आईडी तुम्हें लिख कर दे देती हूँ, तुम घर जाने के बाद मुझे ऐड कर लेना। और फिर वो अपनी लिपस्टिक निकाल कर उसी से यहाँ पर उस टिफ़िन पर लिख देती है और कहती है कि मुझे याद से ऐड कर लेना, ठीक है। और फिर ऐसा बोलकर वो चली जाती है और शैन बस उसे देखता रह जाता है। तभी ये सारी चीज़ें जो और उसके फ्रेंड्स देख रहे होते हैं और वो यहाँ पर उसे बुली करने पहुँच जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये वही लड़का है जो सूजी का नया डेस्कमेट है। यहाँ पर वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो हैंडसम है तो क्या हुआ, आखिर है तो एक गरीब लड़का ना, तो वो जो से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। शेन कहता है कि मेरे रास्ते से हटो, मुझे जाने दो। तो फिर वो लोग तो उसका जैकेट पकड़ के उसे रोक लेते हैं और उसके हाथ में से उस टिफिन बॉक्स को ले लेते हैं और इधर से उधर पार्सल करके कहने लगते हैं कि सूजी ने तुम्हें ये लंच बॉक्स लेकर गई है। फिर लोग जो को दे देते हैं और जो शेन के सामने उस खाने को नीचे फेंक देता है और कहता है कि ऐसे खाने तो मेरे घर के डॉग भी नहीं खाते। फिर शेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो सीधा उसे मारने लगता है और उसे सबक सिखाकर कहता है कि वो खुद अब खाने को उठाकर उसे दे। तो फिर यहाँ पर जो के फ्रेंड्स डर जाते हैं और जल्दी से टिफिन के सारे खाने उसे उठाकर दे देते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं। तभी शेन देखता है कि सूजी ने अपना वीचेट आईडी का नंबर लिख कर गई थी, वो पूरा आधा आधा मिट गया होता है और वो गुस्से में फिर अपना टिफिन लेकर चला जाता है। यहाँ पर फिर जो के फ्रेंड्स कहने लग जाते हैं कि क्या हम पुलिस को कांटेक्ट करें। तो जो इन लोग को मारता है और कहता है कि तुम लोग कितने बड़े बुद्धू हो, हम पुलिस को क्या बताएंगे कि हमने उसे पहले बुली करे थे, वैसे भी है कौन, ये मेरा मुकाबला थोड़ी ना कर पाएगा। ऐसा कहकर जो अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ से चला जाता है। रात में हम देखते हैं कि सूजी देख रही होती है कि 12 बजने वाले हैं और अभी तक शेन ने मुझे ऐड ही नहीं करा। सूजी सोचती है कि ये तो फिर तो मेरी बेइज्जती हुई ना। वो अपने आप को समझाने लगती है कि मैं भूल कैसे गई थी कि पिछली लाइफ में उसने बस मुझसे रिवेंज लेने के लिए मुझसे शादी किया, तो क्या मैंने अभी तक उससे कुछ सीखी नहीं। पर फिर इतने में सूजी को मैसेज आ जाता है कि शेन ने उसे ऐड कर लिया, तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और तुरंत ही उसे मैसेज करती है कि मैं सूजी हूँ, ये बताओ तुमने टिफ़िन खाया कि नहीं। तो यहाँ पर फिर शेन देखता है कि सूजी ने उसे मैसेज करी है, तो इस बार उसके ट्राई किया हुआ नंबर काम कर जाता है क्योंकि नंबर तो हाफ मिट गए थे, तो उसने काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ वाले अलग अलग नंबर लिखा था ट्राई करने के लिए। अब यहाँ पर वो देखता है कि उन लोगों ने तो पूरी टिफ़िन गिरा चुके थे, पर वो फिर भी सूजी को मैसेज करके बता देता है कि खाना टेस्टी था। तो सूजी खुश होती है कि तुम्हें अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। सूजी कहती है कि तुम अभी बहुत पतले हो तो तुम्हें अच्छा खाना खाने की ज़रूरत है। शेन कहता है कि ठीक है। सूजी यहाँ बड़ी खुश हुई जा रही होती है कि अब उसने एक बिलियनर के साथ पहले से ही कॉन्टैक्ट बना लिए और आगे की उसकी फैमिली फ्यूचर तो सेट हो चुका है।
वो खुश होकर उसे गुड नाइट का वॉइस मैसेज सेंड कर देती है और कहती है कि गुड नाइट मैं सोने जा रही हूँ। तो शैन तो यहाँ पर उसका वॉइस मैसेज सुन के ही बड़ा खुश हो रहा होता है और फिर वो भी सो जाता है। नेक्स्ट है सूजी जब यहाँ अपनी फ्रेंड के साथ क्लास में यहाँ पर आती है तो देखती है कि उसका क्लीनिंग का काम पहले से कोई करके गया है। तो फिर वो तुरंत ही शैन को मैसेज करके पूछती है कि तुमने मेरे लिए क्लीनिंग करे हो ना, तुम्हारा बहुत थैंक यू। तो शैन यहाँ पर अपनी जो म्यूजिक कंपटीशन वाली क्लास अटेंड कर रहा होता है उसमें उसके मैसेज का रिप्लाई देने लगता है कि हाँ। तभी उसका फ्रेंड उससे पूछने लगता है कि तू सीक्रेटली क्या डेटिंग कर रहा है और मुझसे बात छुपा के रखा है। शैन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उसका फ्रेंड कहता है कि मुझे पता लग गया है कि वही वो बिल्ली है ना जैसे तो उस दिन देख रहा था। फिर इतने में क्लास में जो आया होता है शैन को परेशान करने के लिए और वो उसके बुक्स जानबूझ के नीचे गिरा देता है। तो फिर शैन चुपचाप से अपनी बुक्स उठा रहा होता है और उसका फ्रेंड जो को चिल्लाने लगता है कि वो फालतू में यहाँ पर आकर शैन को परेशान क्यों कर रहा है। तो जो कहता है कि मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस अपनी वॉच ढूंढने आया था, मेरी एक बहुत ही महंगी वॉच गुम हो गई है। और यहाँ पर जो के फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि हाँ, और हम यहाँ पर जो की हेल्प करने आए हैं तलाशी लेने के लिए, तो हमें इसी लड़के पे शक है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गरीब है, तो पक्का इसी ने ही जो की वॉच को चुराया है। तो शैन यहाँ पर फिर अपना बैग पूरा खाली करके दिखाता है कि देख लिया तुम लोगों ने, मेरे पास कोई वॉच नहीं है। तो ये लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे हम मान ले, क्या पता तुमने हाथ में पहने होंगे, तो फिर हम तुम्हारे स्लीव्स को खोल कर देखेंगे। और वे लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसके स्लीव्स यहाँ पर ऊपर करते हैं। तभी शैन की चोट का इतना बड़ा निशान जैसे वो लोग देखते हैं तो सभी डर जाते हैं। और इतने में सूजी भी आकर ये देख लेती है। शैन जैसे ये देखता है तो वो अपनी चोट बंद करने लगता है और सोचता है कि अब तो वो भी मेरी चोट देखकर मुझे डिस्गस्टिंग समझती होगी और मुझसे डरी होगी। पर यहाँ पर सूजी को अब जाकर पता लगता है और वो सोच रही होती है कि वो पिछली लाइफ में हमेशा उससे अपने हाथ की चोट को छिपाया हुआ था। उसे तो कभी पता ही नहीं चला कि उसने पुराने टाइम में कौन सी चीज़ें फेस किया जिसकी वजह से उसे इतनी ज़्यादा चोट लगी है। अब तभी यहाँ सूजी को देखकर जो उसे बताने लगता है कि देखा, ये शैन बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है, देखो इसके हाथ में कितनी गंदी सी चोट है, ये कितना डिस्गस्टिंग लड़का है, इससे दूर रहो, पता नहीं इसने पहले कितने गलत काम किया होगा तभी से वो चोट आई होगी। अभी सूजी जो को मार के उसे चिल्लाती है कि वो उल्टा बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। तो फिर ये कहता है कि तुम मुझे चिल्ला रही हो। सूजी कहती है कि हाँ, शैन तुमसे कई गुना ज़्यादा अच्छा है और तुम बिल्कुल अच्छी नहीं हो। फिर जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ चला जाता है। तभी यहाँ पर शैन का फ्रेंड सूजी से कहने लगता है कि अच्छा, तो तुम ही वो मेरे फ्रेंड की स्वीट हार्ट हो। तो वही सुनकर शौक होती है कि स्वीट हार्ट। तभी यहाँ पर शैन सूजी का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लाइब्रेरी भी लेकर जाता है और फिर अचानक से रुक जाता है और सूजी के क्लोज आने लगता है तो वो तो अपनी आंखें बंद कर लेती है। शैन कहने लगता है कि दोबारा मुझे ढूंढने क्लास में मत आना। तो फिर सूजी उसे कहती है कि मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आई थी, मैं तो बस तुमसे पूछने आई थी कि क्या तुमने ही मेरे लिए क्लीनिंग करे थे। तो शैन कहता है कि मैं वो नहीं हूँ। तो सूजी कहती है कि अच्छा, अगर तुमने क्लीनिंग करी नहीं तो कौन करा होगा। वो कहती है कि ठीक है, अच्छा गुस्सा मत हो, मैं दोबारा तुम्हें परेशान करने नहीं आऊँगी। और फिर तब इतने में सूजी के पेट में से भूख की आवाज़ आ रही होती है तो वो हंसने लग जाती है। और फिर शैन यहाँ पर उसके पास साइकिल लेकर आता है और कहता है कि अब कैंटीन बंद हो गया है तो चलो मैं तुम्हें बाहर कुछ खिलाने के लिए लेकर चलता हूँ। तो फिर सूजी यहाँ पर शैन के पीछे साइकिल पे बैठ जाती है और वो यहाँ पर उससे पकड़ने लगती है। तो शैन फिर नर्वस हो रहा होता है। सूजी कहती है कि मैं पहली बार साइकिल पे बैठ रही हूँ ना, क्या मैं तुम्हें हक करके बैठ सकती हूँ, नहीं तो फिर मैं नीचे गिर जाऊँगी। शैन मान जाता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तो फिर सूजी यहाँ पर उसे अच्छे से हक कर लेती है और वो सोच रही होती है कि पिछली लाइफ में शैन इतना रिच था और वो हमेशा उससे कोल्ड रहता था तो वो कभी उसके साथ क्लोज कांटेक्ट बना ही नहीं पाई। अब वो सोचती है कि अब मैं 18 ईयर्स की हो गई हूँ और ये 18 ईयर वाला शैन अभी गरीब है और उसके पास कुछ भी नहीं है, तो फिर ये वाला ज़्यादा अच्छा है। फिर लोग रेस्टोरेंट में खाने खाने के लिए आ जाते हैं और शैन ने यहाँ पर 2 कटोरे में डम्पलिंग सूप ऑर्डर किया होता है और यहाँ पर अपना कटोरा उसने छोटा वाला रखा होता है और सूजी के लिए इतना बड़ा। तो वो कहती है कि मैं इतना सारा नहीं खा पाऊंगी। फिर वो थोड़ा ही खाती है और कहती है कि मेरा बस हो गया। तो फिर शैन उसी के कटोरे में से खाने लग जाता है, वो भी उसी के चम्मच से। तो ये देखकर वो शॉक रह जाती है कि वो उसकी कटोरी और चम्मच में खा रहा है और बिल्कुल भी माइंड भी नहीं कर रहा। तभी सूजी यहाँ पर शैन की राइट हैंड वाली चोट के बारे में पूछने लगती है। तो वो कहता है कि क्या तुम वो देख के डर गई थी। तो सूजी कहती कि नहीं, मैं तो बस जानना चाहती थी कि तुम्हें उस टाइम पे बहुत दर्द हुआ होगा ना। तो शैन तो बस शौक रह जाता है कि पहली बार कोई उसकी इतनी केयर कर रहा है। यहाँ पर वो कहता है कि मैं उसको भूल भी चुका हूँ। तो सूजी फिर उसके हाथ में कैंडी रखती है और कहती है कि ये लो, इसे खाओगे ना तो अब तुम्हें बिल्कुल भी पेन नहीं होगा और तुम्हारी लाइफ तो अब और भी स्वीट होने वाली है। तो शैन कहता है कि इसका क्या मतलब है। तो सूजी कहती है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ, मैं फ्यूचर देख सकती हूँ और मैं तुम्हें बताऊँ कि फ्यूचर में ना तुम बहुत ज़्यादा अमीर होने वाले हो और बहुत ही पावरफुल भी, तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा। तो शैन ये सुनकर फिर सूजी से पूछता है
कि तुम, तो वो कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारी अच्छी फ्रेंड रहूँगी। तो ये सुनकर वो अपसेट हो जाता है कि वो बस उसकी हमेशा फ्रेंड रहेगी। तब यहाँ पर फिर सूजी उसे बता रही होती है कि अभी उसका जल्द ही म्यूज़िक कंपटीशन आने वाला है और वो सभी के सामने म्यूज़िक प्ले करने वाली है, तो क्या वो भी उसका कंपटीशन देखने के लिए आएगा। तो शैन मना करने लगता है कि उसे काम रहने वाला है तो वो नहीं आ पाएगा। सूजी सोचती है कि हाँ, इसे भी मैथ्स कंपटीशन की वजह से काफ़ी बिजी रहना पड़ता है। वो कहती है कि कोई बात नहीं, हम दोनों एक दूसरे को चीयर करते हैं कि हम दोनों ही अच्छा करेंगे। शैन तो बस अपने आप को मन ही मन ये समझा रहा होता है कि वो सूजी के बिल्कुल लायक नहीं है, तो वो उससे दूर ही रहे। फिर कंपटीशन वाला दिन आ जाता है और यहाँ पर सूजी और उसकी फ्रेंड जब कंपटीशन देख रहे होते हैं तो चाओ को थोड़ा बहुत डर लग रहा होता है कि पता नहीं वो लोग कंपटीशन में कैसा करेंगे। तभी विवेन का मजाक उड़ाने लग जाती है कि वो लोग तो पक्का हारेंगे। फिर यहाँ पर जब विवेक की बारी होती है तो उसका वायलिन यहाँ पर सभी लोगों को पसंद आता है और उसे 75 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर अब विवेक को कौन ही हरा पाएगा। फिर यहाँ पर सूजी और चाओ जब अपना वायलिन प्ले करने जाते हैं तो वो लोग अपना बेस्ट देते हैं और सभी को उनका वायलिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खास करके एक फीमेल जज को। वो तो उनको पूरे 100 पॉइंट्स देती है और इस तरीके से ज़्यादा पॉइंट्स के साथ ये लोग ये कॉम्पिटिशन जीत जाते हैं। ये जज सूजी से इतनी ज़्यादा इम्प्रेस होती है कि उसे नेशनल म्यूज़िक कंपटीशन के लिए भी इनवाइट करी होती है और साथ ही एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए भी बोल रही होती है। तो सूजी फिर बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि टीचर मैं अपने बेस्ट दूंगी। हम देखते हैं कि ये कंपटीशन देखने के लिए शैन भी आया होता है और वो सूजी के लिए फ्लावर्स लेकर खड़ा होता है और विवेक को तो सूजी पर गुस्सा आ रही होती है कि वो कैसे जीत गई। फिर इतने में एक बंदा यहाँ पर सूजी को फ्लावर्स ला के दे देता है और बताता है कि उसे किसी लड़के ने ही दिए। तो सूजी की फ्रेंड चाव कहने लगती है कि इस फ्लावर्स का मतलब है कि एटर्नल लव, लगता है कोई बंदा है जो तुम्हें बहुत लाइक करता है। तो सूजी तो फिर शैन के बारे में सोच रही होती है और वो जाकर देखने लगती है कि वो स्टॉल पर अपने काम कर रहा है। तो वो सोचती है कि क्या वो मुझे बहुत लाइक करता है। वो ये भी सोचने लग जाती है कि पिछली लाइफ में वो उससे नफरत ज़्यादा करता था या फिर लाइक ज़्यादा। फिर नेक्स्ट स्कूल में हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर सारी लड़कियों के सामने बेबी से कहती है कि अब तुम मुझसे म्यूज़िक कंपटीशन हार चुकी हो, तो जैसा तुमने मुझसे शर्त लगाई थी अब उसे पूरी भी करो, मुझसे माफ़ी मांगो और कहो कि तुम स्टूपिड हो। तो फिर वेवे को मानना पड़ता है और वो अपने आप को स्टूपिड कहने लगती है। तो सारे लोग उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। तो फिर यहाँ पर वेवे को बहुत गुस्सा आती है और वो सूजी से कहती है कि तुम्हें बाद में देख लूंगी और वो चली जाती है। सूजी की फ्रेंड उसे थैंक्स करने लगती है कि उसकी वजह से उसके अंदर भी कॉन्फिडेंट आया और उसने इतना अच्छा कर पाई। फिर तभी इतने में सूजी देख लेती है कि शैन छुप कर इन लोगों को देख रहा है, तो वो जल्दी से उसके पास जाती है और इसे कहती है कि मुझे ये बताओ कि कॉन्सर्ट वाले दिन तुम भी वहाँ पर आए थे ना और तुमने मुझे वो फ्लावर्स दिया था। तो शैन नहीं मानता और कहता है कि आखिर मेरे पास पैसे कहाँ होंगे इतने महंगे फ्लावर्स देने को, और वो जल्दी से भाग जाता है। तो सूजी सोचती है कि उसे तो मैंने बताया भी नहीं कि कौन से फ्लावर्स, और फिर वो तो खुश होने लग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में टीचर क्लास में आती है और सारे स्टूडेंट्स को बताती है कि उनके मैथ्स एग्ज़ाम के रिजल्ट आ गए हैं और वो यहाँ पर सूजी के मार्क्स बताने लगती है कि उसे पूरे 98 पॉइंट्स मिले। तो सूजी सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक होती है कि उसे इतने अच्छे मार्क्स मिल गए, उसने तो कभी सोची भी नहीं थी। वो शैन को थैंक यू बोलने लग जाती है कि सब उसकी वजह से हुआ है, उसने उसे इतना अच्छे से पढ़ाया है कि उसके मैथ्स इतनी इंप्रूव होगी। फिर टीचर बताने लगती है कि पूरी क्लास में सिर्फ एक ही बच्चे ने फुल मार्क्स लेकर आए और वो कोई और नहीं बल्कि शैन है। तो यहाँ पर फिर शैन की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें होती है और सूजी भी यहाँ पर शैन को कहने लगती है कि वो सच में बहुत ही अमेजिंग है। और इसी बात पर टीचर इन लोगों को एक और गुड न्यूज़ देती है कि कल उन लोगों को ट्रिप पे लेकर जाया जाएगा। तो सभी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। लेकिन फिर सूजी को याद आता है कि इसी ट्रिप के टाइम पर शैन को पिछली लाइफ में बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। तो वो सोचती है कि इस बार मैं शैन को फॉलो करूँगी और उसे किसी के साथ भी फाइट करने से बचा लूँगी और उसे कुछ नहीं होने दूँगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो और वेवे क्लब में मिलते हैं और यहाँ पर वेवे जो के साथ कुछ प्लानिंग करती है तो इसे बदला ले सके, और यही से कह रही होती है कि आखिर शैन से उसे सूजी को छीनना है ना, तो उसे ये काम करना होगा। फिर नेक्स्ट डे सूजी यहाँ पर शैन का इंतज़ार कर रही होती है और सोचती है कि अभी तक आखिर शैन क्यों नहीं आया। फिर वो यहाँ पर अपना लिप ग्लॉस लगा रही होती है और तभी अचानक से शैन आ जाता है। तो उसे देखकर वो डर जाती है और तभी वो उसके फेस पे लगा हुआ लिप ग्लॉस क्लीन करने में हेल्प करता है कि तुमने फैला ली थी। सूजी कहती है कि चलो हम लोग जल्दी से अंदर चलते हैं। तो फिर यहाँ पर शैन उसका बैग लेके जाने में हेल्प करता है और उसी के बाजू में आके बैठ जाता है। तभी सूजी चॉकलेट खा रही होती है तो वो शैन को भी दूसरा चॉकलेट का पैकेट दे देती है कि लो तुम भी खाओ। तब यहाँ पर वो तो उसकी पैकेट में से चॉकलेट खा लेता है। तो वो तो बस शौक देखती रह जाती है और कहती है कि तुमने तो मेरा वाला खा लिए। शैन कहता है कि सॉरी मैंने ध्यान ही नहीं दिया। फिर ये लोग एक विलेज में पहुंच जाते हैं और टीचर यहाँ पर इन लोगों को समझा देती है कि अब सभी को अपने अपने हिसाब से रूम्स डिवाइड कर लेने चाहिए।
सूजी यहाँ पर अपनी फ्रेंड के साथ एक रूम में आई होती है। तभी यहाँ पर वेवे और उसकी फ्रेंड आ जाती है और वो लोग यहाँ पर कहने लगती है कि ये रूम हम लोग लेंगी। तो फिर सूजी यहाँ पर चुपचाप से अपनी फ्रेंड के साथ ये रूम छोड़कर चली जाती है। तो वो लोग तो यहाँ पर कुछ और ही प्लानिंग करके खुश हो रहे होते हैं। हम देखते हैं कि फिर सूजी यहाँ पर एक मुर्गी को पकड़ने के पीछे लगी होती है और तभी यहाँ पर वो गलती से शेन के ऊपर गिर जाती है। फिर जल्दी से उसके ऊपर छोड़ती है और कहती है कि मुर्गी पकड़ना कितना मुश्किल है ना, मैं बहुत थक गई हूँ। तो शेन तो यहाँ पर एक ही बारी में पकड़ लेता है और फिर उसके साथ चला जाता है। जो और उसके फ्रेंड ये सब देखते हुए बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं। फिर टीचर यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स से कह रही है कि यहाँ पास में बहुत ही अच्छे वाटरमेलन्स मिलते हैं, तो लड़के लोग मिलकर लेकर आए। तो यहाँ पर कोई भी लड़के जाने के लिए मान नहीं रहे होते हैं। तभी यहाँ पर चाओ सूजी से इस बारे में पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें वाटरमेलन खाने का मन है। तो सूजी कहती है कि हाँ, बहुत ही ज़्यादा मन है। तो शैनी सुन लेता है और फिर टीचर से कहता है कि टीचर मैं वाटरमेलन लाने जाऊँगा। और फिर शैन अकेले सारे वाटरमेलन्स लेकर आता है और तभी कुछ स्टूडेंट्स आकर बारी बारी उसके बास्केट में से वाटरमेलन्स लेकर चले जाते हैं और एक भी नहीं छोड़ते। शैन देखता है कि उन लोगों ने सारा खाना भी खत्म करके जा चुके हैं, तो वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। तभी इतने में यहाँ पर सूजी पहुंच जाती है उसके लिए खाना लेकर और कहती है कि तुम कितना लेट आए हो, लेकिन देखो मैंने तुम्हारे लिए खाना बचा के रखी थी, चलो जल्दी से खा लो। फिर शैन यहाँ पर जल्दी खा रहा होता है और सूजी फिर उसके लिए वाटरमेलन भी लेकर आती है और कहती है कि वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे से वाटरमेलन छीलने में लगे हुए थे, तो मैं तुम्हारे लिए भी थोड़ा सा लेकर आ गई। मैंने खाई, बहुत ज़्यादा स्वीट था, तो क्या तुम भी खाओगे। शेन कहता है कि लेकिन मेरे हाथ गंदे, मैं पकड़ नहीं पाऊंगा। सूजी कहती है कि मैं खिला देती हूँ और फिर वो तो यहीं पर ही बैठ जाती है उसे पकड़ के खिलाने के लिए। और शेन को ऐसे खाता हुआ देखकर वो बहुत ज़्यादा शाय हो जाती है और जल्दी से भाग लेती है। फिर रात में सूजी जब अपना शावर ले रही होती है तो चुपके से यहाँ पर वे उसका वीडियो बना लेती है और फिर वो इस वीडियो को जो को दे देती है, जिसके बाद फिर जो इस वीडियो को लीक करवाने के लिए किसी को पैसे में काम दे देता है कि ये इल्ज़ाम वो शेन के ऊपर लगाएगा कि उसने सूजी का वीडियो लीक किया, ताकि फिर उसे तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा और वो बर्बाद हो जाएगा। और ये सोचता है कि फिर सूजी का जब भी ऐसा वीडियो लीक होगा तो उससे तो कोई भी शादी नहीं करेगा और मेरे अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन बचेगा ही नहीं। यही सोचकर ये खुश हो रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर शेन आ जाता है और इसे सीधा पंच मारने लगता है और तुरंत ही उसका फ़ोन लेकर देख लेता है कि उसने सूजी का वीडियो बनाया हुआ है। वो उसे चिल्लाता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो उसका फ़ोन भी यहाँ पर पानी में फेंक देता है और उसे मार मार के सबक सिखाते हुए पूछता है कि आखिर सूजी का ये वीडियो तुम्हें बनाकर किसने दिया। तब यहाँ पर टीचर की आने की आवाज़ आती है। तो जो कहता है कि टीचर हम लोग यहाँ पर है और फिर ये शेन से कहने लगता है कि देखना, अब मैं टीचर को बताऊंगा कि तुम यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, फिर अब तुम गए। शेन यहाँ पर कांच की बोतल उठाकर अपने सर पे फोड़ लेता है और कहता है कि अब तो टीचर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे क्योंकि तुमने मुझे मारे हो। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर जल्दी जल्दी हॉस्पिटल भाग कर आती है। टीचर से शेन के बारे में पूछने लगती है। तो टीचर कहती है कि तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रही हो, शेन का अभी अंदर ट्रीटमेंट हो रहा है और अभी वो बाहर नहीं आए। तो सूजी कहती है कि मैं यहीं पर ही बैठूंगी और उसका इंतजार करूंगी। फिर सूजी यहीं पर ही बैठे बैठे सोने लग जाती है। तो शेन जल्दी से भाग कर आता है और उसे गिरने से बचाता है। तभी वो जाग जाती है और कहती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी होगी ना और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा, अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो मैं तुम्हारे लिए कैंडी लेकर आऊँगी। फिर वो उसे उठाकर यहाँ बैठा देती है और कहती है कि हम लोग टीचर का इंतजार करते हैं। और तभी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो मेरा हाथ पकड़ लो ताकि तुम्हें कम पेन फील हो। तो शेन फिर उसका अच्छे से हाथ पकड़ा होता है। इतने में यहाँ पर जो पहुँच जाता है और वो टीचर को बता रहा होता है कि टीचर इसने मुझे मारने की कोशिश की है। तो सूजी जो को चिल्लाती है कि तुम कितने बेशर्म और झूठे हो, यहाँ पर शेन को इतनी ज़्यादा चोट लगी है और तुम कह रहे हो कि इसने तुम्हें मारा है, क्या तुम्हें ऐसा बोलते हुए बिलीव भी हो रहा है। तो जो कहने लगता है कि इसने ही मुझे मारा हुआ है और वो बताने वाला होता है कि उसने उसे क्यों मारा, पर तभी रुक जाता है कि अगर अभी सूजी और सभी को पता लग गया कि उसने सूजी का वीडियो बनाया था, इस वजह से उसने इसे मारा है, तो फिर इसका ही नाम खराब होगा। तो ये चुप हो जाता है और कहता है कि लेकिन मैं ये सच कह रहा हूँ कि इसने मुझे मारा, ये पागल है। और फिर वो तो यहाँ से डर के मारे भाग जाता है कि कहीं शेन उसकी पोल ना खोल दे। फिर नेक्स्ट डे सूजी देखती है कि स्कूल के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि कल वो लोग जो ट्रिप में गए थे वहाँ पर जो जो और शेन की फ़ाइट हुई थी वो कोई बड़ी फाइट थी और शेन ने जो के फ़ोन को पानी में फेंक दिया था और उसके फ़ोन में कुछ तो है और वे भी इन सब चीज़ से रिलेटेड है, तो इसलिए टीचर ने उन तीनों को ही बुलाया। और हम लोगों ने सुने कि जो की फैमिली ने शेन के ऊपर फोर्स करे कि शेन के ऊपर का इल्ज़ाम वो लोग वापस ले ले, नहीं तो वो लोग उसे सस्पेंड करवा देंगे और स्कूल से निकलवा देंगे। तो ये सुनते के साथ ही सूजी को शेन की फिक्र होती है, मैं उसे सस्पेंड होने नहीं दे सकती और फिर वो तुरंत ही जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो की मॉम शेन के साथ डील कर रही होती है और कह रही होती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही गरीब फैमिली से हो और तुम्हारे डैड भी जेल में है,
तो देखो चुपचाप से ये 1 मिलियन का कार्ड ले लो और मेरे बेटे के खिलाफ यही कहना कि बस तुम लोग की नॉर्मल फाइट हुई थी और कुछ नहीं। तो शेनजो की मॉम का ये कार्ड ले लेता है और फिर उसे फेंक देता है। तो वो गुस्सा हो रही होती है। यहाँ पर शेन कहता है कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी एक रिक्वायरमेंट है। मैं चाहता हूँ कि सूजी की जो भी सारी फ़ोटोज़ और वीडियोस थी वो पूरी की पूरी डिलीट होनी चाहिए, उसका एक सबूत भी नहीं रहना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर शेन के पास उसका फ्रेंड भागते हुए आता है और उसे कहने लगता है कि तुम पागल हो गए हो, तुमने टीचर से जाकर ये कह दिया कि तुमने और जो ने बस ऐसी नॉर्मल फाइट किए थे, तुमने उसके बारे में सच क्यों नहीं बताया? तुम्हारी अब इस हरकत की वजह से तुम्हें तो कंपटीशन से भी निकाल दिया गया, तुम्हारा क्या फ़ायदा हुआ? तो शेन कहता है कि मैं सूजी की लाइफ थोड़ी ना ख़राब होने दे सकता हूँ, वो एक लड़की है, उसकी इमेज अगर सभी के सामने ख़राब होगी तो अच्छा नहीं रहेगा, उसके ऊपर पूरी ज़िंदगी के लिए असर पड़ जाएगा। तो यहाँ पर फिर उसका फ्रेंड कहने लगता है कि तू उसे इतना ज़्यादा पसंद करता है जो उसके लिए इतनी अच्छाई कर रहा है, क्या उसे तेरी अच्छाई की कदर भी है जो इतना कुछ कर रहा है? तो शेन इसी बारे में सोच रहा होता है कि जब भी वो हमेशा प्रॉब्लम में होता है तो सूजी हमेशा उसकी हेल्प करने आती है। वो ये याद करके खुश होता है और इतने में सूजी सच में यहाँ पर भागते हुए पहुंच जाती है और कहने लगती है कि वो ऐसे अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं दे सकता है, ऐसे फिर उसे कंपटीशन से भी निकाल दिया गया। तो शेन कहता है कि मैंने अपनी मर्जी से ऐसा करा हूँ। तो वो पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों करे? तो शेन कहता है कि क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो फिर वो कहती है कि तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे पास बहुत सारे पैसे, मैं तुम्हें दे सकती हूँ। शेन कहता है कि हर किसी को तुम ऐसे अच्छा मत समझा करो, समझी? हर कोई इतना अच्छा नहीं होता है। सूजी कहती है कि लेकिन तुम थोड़ी ना कोई बुरे हो। तो फिर वो कहता है कि क्या पता मैं एक दिन बहुत ही डरावना निकलूं और तुम्हें पूरा खा जाऊं। तो सूजी ये सुनकर फिर दूर हो जाती है और शेन सोचता है कि अब वो पक्का मुझसे डरती होगी। तब यहाँ पर सूजी जल्दी से उसे हक करती है और कहने लगती है कि लेकिन तुम तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। फिर सूजी ने शेन की हेल्प करने के लिए विवे के खिलाफ कुछ एविडेंस पता कर ली होती है कि उसने कुछ पहले स्टूडेंट्स को भी बुली करी थी और वो ये सारी चीज़ें अब टीचर को दिखा देगी। फिर स्कूल में यह नोटिस लगता है कि बेबे को स्कूल से निकाल दिया गया और क्योंकि शेन और जो के बीच की फाइट में शेन की गलती नहीं थी और जो की गलती थी तो उसे भी स्कूल से ड्रॉप आउट होना पड़ेगा और शेन को बस 1 हफ्ते की सस्पेंड वाली पनिशमेंट मिली है बस। सूजी फिर यहाँ पर खुश हो रही होती है और दूसरी तरफ जो को गुस्सा आने लगती है और वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मैं ऐसे कैसे स्कूल से निकलूँ। उसकी मॉम उसे समझाने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी स्कूल ढूंढूंगी। तो फिर ये कहने लगता है कि मॉम अगर मैं ऐसे स्कूल से निकल जाऊंगा तो सूजी मेरे बारे में क्या सोचेगी। तो इसकी मॉम इसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम्हारा पूरा दिमाग खराब हो गया। तो फिर ये कहता है कि आखिर सूजी मुझे इतना पसंद करती थी, वो ऐसे कैसे मुझे भूल सकती है। उसकी मॉम कहती है कि फिक्र मत करो, वैसे भी वो शेन बहुत ही गरीब है ना और उसके डैड अभी जेल से बाहर निकले, तो ऐसे गरीब लोगों को मुझे हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है। दूसरी तरफ शेन को यहाँ देखने मिलता है कि उसके डैड जेल से छूट कर आ गए और उसकी मॉम को मना रहे होते हैं कि अब वो अपनी पुरानी गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं और अब सब कुछ वो अच्छा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर शेन कहने लगता है कि ऐसे कैसे मैं आपको वापस अपना लूँ। वो अपनी मॉम को साफ मना कर देता है कि ये कभी नहीं बदल सकते। तो उसके डैड फिर गुस्सा होकर चले जाते हैं और यहाँ पर फिर शेन अपनी मॉम से इस बारे में बात करता है कि क्या आप भूल चुकी हैं कि कैसे उन्होंने जुए में सारे पैर से हार गए थे और किस तरीके से उन्हें ड्रंक होने के बाद मुझे कितना मारा था और मेरी छोटी बहन को जो चोट लगी थी उसकी वजह से वो आज भी सफ़र कर रही है और वो सुन नहीं सकती। मॉम क्या आपको सच में लगता है कि बस 3 साल जेल में रहने के बाद वो अब ठीक हो गए होंगे? बिल्कुल भी नहीं, वो अभी भी पहले की तरह है। फिर हम देखते हैं कि सूजी अपनी मॉम के साथ वो लैंड खरीदने जाती है जो उनको नई फैक्ट्री बनाने के लिए चाहिए होता है और यहाँ पर सूजी जो अपनी मॉम को लैंड खरीदने बोल रही होती है वो तो बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल रहा होता है, पर सारे लोग कह रहे होते हैं कि ये जगह बहुत ही बेकार है, इसे मत खरीदो। पर सूजी इंसिस्ट करती है कि मॉम प्लीज़ खरीद लो ना मेरे कहने पर। तो फिर उसकी मॉम मान जाती है और ख़रीद लेती है और जैसे ये लोग यहाँ से जाते हैं तो उस ज़मीन का जो ओनर रहता है वो यहाँ पर अपने मैनेजर को चिल्लाता है कि उसने इतने सस्ते में वो ज़मीन बेच दिया और अभी जल्दी में उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया और पूरे 30 मिलियन हो गए। तो ये सुनने के बाद सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि उन लोग का तो कितना फ़ायदा हो गया। फिर नेक्स्ट डे सूजी की मॉम उसे बहुत ही खुश होकर बताने लगती है कि उनका कितना बड़ा फ़ायदा हो गया और सब उसकी वजह से हुआ है। तो उसकी मॉम उसे 1 लाख ऐसे ही खर्चा करने को दे देती है। तो सूजी भी ये पैसे लेकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर वो यहाँ शेन की हेल्प करने के लिए पहुँच जाती है और कुछ वर्कर्स को वो पैसे दे देती है और कह देती है कि आप वो स्टॉल से अच्छा स्पेशल खाना ऑर्डर कर लो और ये सारे पैसे मेरी तरफ से आप अपनी फैमिली के लिए भी खरीद लेना। तो वो लोग तो बड़े खुश हो जाते हैं और ख़रीदने जाते हैं और सूजी यहाँ पर और काउंटिंग कर रही होती है कि वो शेन की और कैसे हेल्प कर सकती है। इतने में शेन उसके पीछे आ जाता है और वो उसे देख के डर जाती है और उसके ऊपर गिर जाती है और एक्सीडेंटली इनकी केस हो जाती है। फिर सूजी जल्दी से उठती है और शेन उसे कहने लगता है कि मुझे पता था कि इसके पीछे तुम्हारे हाथ है। तो फिर वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता लग गया।
सूजी उसे मनाने लगती है कि प्लीज़ तुम गुस्सा मत हो ना, मैं तो बस तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प करना चाह रही थी और कुछ नहीं। शेन कह रहा होता है कि अभी तुम ऐसा नेक्स्ट टाइम मत करना। सूजी फिर जल्दी से यहाँ से भाग जाती है ताकि वो और गुस्सा ना हो जाए। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सूजी अपना कंपटीशन के लिए गई होती है और तभी यहाँ पर वो जब अपने टीचर के घर पे होती है तो उसे यहाँ पर शाओ मिल जाती है और सूजी उसे पूछती है कि तुम्हारा भाई कहाँ पर है, तो वो बताती है कि मेरे भाई यहीं पर ही ट्यूटर की जॉब के लिए आते हैं। तो सूजी को पता लगता है कि शेन यहाँ पे ट्यूटर की जॉब भी करता है। फिर वो शाओ को एक गिफ्ट बॉक्स दे देती है जो कि शेन जब यहाँ घर पे आता है तो शाओ से देखकर बताती है कि ये वही ब्यूटीफुल सिस्टर ने दी है जो आपकी फ्रेंड है। शेन इस बॉक्स को खोलकर देखता है कि उसमें सूजी ने अपना कार्ड दी होती है ताकि उनकी पैसों की मदद हो जाए। तो ये सोचता है कि वो कितनी बुद्धू है जो उसने अपना फोटो भी इसमें से निकलवाई नहीं है। फिर वो यहाँ सूजी को मैसेज कर देता है कि कल वो उसे बाहर डेट पर लेके जाना चाहता है। सूजी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जब वो यहाँ मूवी देखने के लिए पहुँचती है तभी उसे अचानक से चक्कर आने लगता है। तो शेन उसे उठा के फिर यहाँ से पार्क में लेके जाता है और उसे मैथ्स का होमवर्क देने में हेल्प करता है ताकि फिर उसकी स्टडीज़ में हेल्प हो सके। सूजी फिर बहुत ज़्यादा खुश होती है और यहाँ वो शेन को एक सेफ्टी वाला गिफ्ट देकर चली जाती है जिसे देखकर फिर शेन बहुत खुश होता है। नेक्स्ट डे फिर सूजी का कंपटीशन होता है और वो फाइनली ये कंपटीशन भी जीत जाती है और तभी यहाँ पर एक लड़का उसे गिफ्ट दे रहा होता है और उसे हक करने लगता है और यहाँ पर शेन भी आया होता है सूजी से मिलने के लिए और वो उस लड़के को देखकर जेलस होकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी की फ्रेंड उसे ज़बरदस्ती अपने साथ क्लब में लेकर चली जाती है और यहाँ पर मेल मॉडल्स भी आए होते हैं। तभी तो में सूजी को पता लगता है कि शेन भी इस क्लब में वेटर की जॉब कर रहा है और सूजी अपना फेस उसे छुपा रही होती है पर वो उसे देख लेता है और जेलस हो जाता है ये देखकर कि सूजी के पास एक मॉडल आकर उसे ड्रिंक सर्व कर रहे हैं। वो उसे यहाँ पर पकड़ के अपने साथ एक रूम में लेके जाता है और तुरंत ही उसे किस करने लगता है कि क्या वो यही सब करना चाहती थी। सूजी कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उससे उसी लड़के के बारे में भी पूछता है जिसे वो हक कर रही थी। तो सूजी फिर उसे सब एक्सप्लेन करती है कि वो तो असल में उसका स्टेप ब्रदर है, उसकी मॉम दूसरी शादी करने वाली है तो वो उसके स्टेप डैड का बेटा है यानी कि उसका स्टेप ब्रदर। तो शेन को अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। सूजी यहाँ पर उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है और कहती है कि वो बिल्कुल भी उसके साथ खेल नहीं रही है बल्कि उसके साथ रियल है। सूजी फिर शेन से पूछती है कि वो यहाँ पर जॉब क्यों कर रहा है। तो शेन बताता है कि क्योंकि उसकी सिस्टर की जल्दी सर्जरी करवाना है। तो यहाँ पर सूजी फिर उसे अपना कार्ड दे देती है जिसमें अच्छे खासे पैसे और उसमें उसकी सिस्टर का ट्रीटमेंट हो जाएगा। फिर वो जल्दी से उसे हक करती है और सोचती है कि पिछली लाइफ में तो शेन और उसके बीच में कभी इतना अच्छा रिलेशन हो ही नहीं पाया था। फिर सूजी और शेन दोनों डेट करने लग जाते हैं और साथ ही अपना टाइम एंजॉय करते हैं। तो अभी यहाँ पर शेन को उसकी मॉम की कॉल आती है कि उसके डैड घर से सारे पैसे लेकर भाग गए। फिर ये सुनकर वो बहुत ही शॉक होता है और फिर घर जाता है और फिर उसके पास ऑप्शन नहीं होता और अपनी सिस्टर के ट्रीटमेंट के लिए पैसा जमा करने के लिए वो बॉक्सिंग फाइट करने चला जाता है और यहाँ पर वो ये मैच हार रहा होता है। उसे काफ़ी चोट भी लग गई होती है। तभी सूजी को जब ये पता लगता है तो वो वहाँ पर पहुँचती है और उसे इतनी चोट में देखकर वो रोने लग जाती है और उसका नाम लेकर उसे आवाज़ देती है। तो शेन को फिर यहाँ पर सूजी की आवाज़ सुनते ही होश आ जाता है और फिर वो उठकर उस बंदे से फाइट करके उसे जीत जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों वापस अपनी डेट पर गए होते हैं और यहाँ पर सूजी से शेन सब शेयर कर रहा होता है कि उस दिन वो आई ना होती तो शायद वो वापस उठ ही नहीं पाता और जीत ही नहीं पाता। और फिर यहाँ पर वो सूजी को शादी के लिए प्रपोज करता है। तो सूजी फिर जल्दी से उसे हक करती है और उसे हाँ कहती है और बताती है कि मैंने एक सपना देखी हूँ जिसमें हमारी शादी भी पिछली लाइफ में हो गई थी और अब वापस होगी। और फिर फाइनली दोनों की वेडिंग हो जाती है। इसके साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।